हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, उसका आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा 11th क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है। तो देखिए जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो क्या कहता है। 11th क्वेश्चन हमारा कहता है, इफ करंट इज पासिंग नॉर्थ टू साउथ, अगर कोई कंडक्टर है उसमें हम पास क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं। उसमें क्या पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं। नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ। इसका डायरेक्शन कैसा है करंट का, नॉर्थ से साउथ। और अगर इस पे कंपास रखा हुआ है तो देखिए कंपास किधर मूव करेगा, तो हमारा कंपास जो है वो मूव कर जाएगा किधर, नॉर्थ टू ईस्ट, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट मुड़ जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट मुड़ जाएगा हमारा कंपास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि कोई कंडक्टर में अगर करंट पास कर रहा हो, कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ, और उस पर कंपास रखा हुआ हो, तो कंपास किस तरफ मुड़ेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको बताना है नॉर्थ से ईस्ट होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इन ए कंडक्टर करंट इज पासिंग साउथ टू नॉर्थ। अगर किसी कंडक्टर में अब क्या करंट कहां से कहां पास कर रहे हैं, तो साउथ से नॉर्थ कर रहे हैं। पहले वाला केस में क्या कर रहे थे, नॉर्थ से साउथ। अगर हम साउथ से नॉर्थ करंट पास करें और इसी कंडक्टर पे क्या रख दे, कंपास, ये क्या है हमारा, कंपास है। तो यानी कंपास किस तरफ मुड़ जाएगा, तो कंपास मुड़ेगा नॉर्थ से वेस्ट। पहला केस में कहां मुड़ रहा था, नॉर्थ से ईस्ट, जब करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ था। इस केस में कहां मुड़ रहा है, नॉर्थ से वेस्ट, जब हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। तो देखिए जब कंपास मूव करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। जो कंपास का डायरेक्शन दिखाता है वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इफ ए स्ट्रेट थिक वायर, अगर कोई क्या है, एक सीधा मोटा वायर है और क्या कैरी कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, एंड स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग परपेंडिकुलर ऑन ए कार्डबोर्ड एंड सम आयरन स्प्रिंकल्ड ऑन द कार्डबोर्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसा होगा, तो कंसेंट्रिक सर्कल होगा। चलिए आपको इसको हिंदी में समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कार्डबोर्ड है, क्या है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिटेल में कर भी चुके हैं। एक कार्डबोर्ड है ABCD, ये कार्डबोर्ड है ABCD कार्डबोर्ड है, ठीक है। और कार्डबोर्ड में क्या है, एक थिक वायर पास किए हैं, इसके मिडिल से क्या किए हैं कि थिक वायर पास किए हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है कार्ड और इस वायर के बीच में, ठीक है, इस कंडक्टर के बीच में। तो अगर कह रहा है कि इससे अगर करंट पास किया जाए, कंडक्टर से करंट पास किया जाए और इस पे कुछ आयरन छीट दिया जाए, आयरन मेटल का एक छोटे छोटे जो टुकड़ा होते हैं, बुरादा होते हैं, उसको छीट दिया जाए, तो छीटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक कंसेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस हो जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस होगा इस टाइप के, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, तो इस सेंटर पे होगा और सबसे कम किनारे पे होगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस मूव करेगा सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड कम होते चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग 14th क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हम लोग 14वां क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या है। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है हमें, तो राइट हैंड थंब रूल हमें दो डायरेक्शन बताता है। किसका डायरेक्शन बताता है, एक तो करंट का डायरेक्शन बताता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। राइट हैंड थंब रूल प्रोवाइड
टू इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए थंब ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। जो हमारा राइट हैंड का थंब है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जो हमारा फिंगर है, राइट हैंड का जो फिंगर है, ये वाला फिंगर है, जैसे कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर को ऐसे पकड़ लेते हैं तो फिंगर इस तरफ मुड़ा, ठीक है। तो ये जो फिंगर का डायरेक्शन है, जो फिंगर को मुड़ रहा है, यानी कि वेरेप्ट है। क्या है? वेरेप्ट है। चारों जो उंगली है वेरेप्ट है, यानी कि वेरेप्ट का मतलब क्या है? कि जो पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है, किसको? कंडक्टर को। तो वो किसका डायरेक्शन बताता है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। कि किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या क्या है? इसमें हमें दो इन्फॉर्मेशन बताता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। जो हमारा थंब है, राइट हैंड का थंब है, एक करंट का डायरेक्शन बताता है, और राइट हैंड का जो फिंगर है, जो फिंगर है जिसको हम पकड़े हुए हैं, वेरेप्ट किए हुए हैं, ठीक है, इससे वेरेप्ट किए हुए हैं, वो क्या बताता है? तो ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग 15 क्वेश्चन में आ चुके हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि सोलेनाइड क्या है? कहता है सोलेनाइड क्या है? तो ए क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, ए क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वेरेप्ट क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनाइड। देखिए जब हम लोग क्या लेते थे? इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते थे और क्या करते थे? इसको टर्न कर देते, यानी कि इसको टर्न कर दिए, ठीक है, यानी कि सर्कल जैसा क्रिएट हो गया। हम लोग देख चुके थे डिटेल में, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? तो सोलेनाइड बोलते थे, ठीक है। जो हमारा 16 क्वेश्चन है क्या कहता है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनाइड? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनाइड? सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता था? तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको जो फिगर में दिख रहा है सामने, क्या है? सोलेनाइड बना हुआ है। क्या है? सोलेनाइड है, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है क्या है? सोलेनाइड है। अब देखिए जब सोलेनाइड के अंदर हम लोग करंट पास कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न होता था? तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता था इस तरफ से, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता था? नॉर्थ से साउथ। और देखिए सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस एरिया में होता था? तो इस पॉइंट पे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे कम तो इस पॉइंट पे, यानी कि जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये तो हमारा 16 क्वेश्चन था। अब हम 17 क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो हमारा 17th क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो जो हमारा 17 क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनाइड कैन बी यूज्ड। तो इसका आंसर होगा टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल कर चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो हमारा 18th क्वेश्चन है वो क्या कहता है? इनसाइड ए सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो सेम एट एवरी पॉइंट, और इसी को क्या बोलते हैं? तो यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा 19 क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनाइड, अगर किसी सॉफ्ट आयरन को कहाँ पे रखें? तो सोलेनाइड के अंदर रखें। जैसा कि इस फिगर में देखिएगा, ये वाला क्या है ब्लू कलर में? तो क्या है? सोलेनाइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके अंदर क्या रखा है हमने? तो सॉफ्ट आयरन रखा है। तो देखिए अगर हम सॉफ्ट आयरन को कहाँ पे रखें? तो सोलेनाइड के अंदर रखें तो क्या होता है? देन
मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन, क्या करता है, सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देता है। और दिस मैग्नेट, अगर मैग्नेटाइज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। तो दिस मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग 20वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए सोलेनाइड, इन ए सोलेनाइड। तो कैसा होता है, तो नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है। देखिए एक बार आप सभी लोग कहाँ पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए साइंस स्कूल ब्लॉग, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।